हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास हम लोग का साइंस का टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो हम लोग इस वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि जो हम लोग का पिछला चैप्टर था वो क्या था, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोग का जो फोर्स था उसमें हम लोग पढ़े थे, एक होता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसमें क्या होता है, ये ओपोजिंग फोर्स होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से क्या होता है, वो रोकता है। यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन भी एक टाइप का क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ओपोज रिलेटिव मोशन। अगर मूव कर रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो क्या करेगा, उसके स्पीड को स्लो करेगा और वहां पर क्या करेगा, वो उसको रोकना चाहेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में पूरा डिटेल में। आई होप कि जो फ्रिक्शन का डेफिनेशन था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ये कब लगता है या फिर फ्रिक्शन कब वहां पर होता है, जब क्या होगा, टू सरफेस शुड बी इन कांटेक्ट। यानी कि जैसे कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके आगे क्या है, ये जो सरफेस है ये क्या है, बॉटम वाला सरफेस है। और यहाँ पर इसका क्या है, जो फ्लोर है या फिर जो जमीन है उसका क्या है, ये उसका दूसरा का सरफेस है। यानी कि दोनों सरफेस जब क्या होगा, कांटेक्ट में, यानी कि दोनों चिपका हुआ रहेगा, तभी क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फिर फ्रिक्शन वहां पर काउज होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स का फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्योंकि रफनेस होता है, क्योंकि कोई भी सामान जो होगा उसमें क्या होगा, रफनेस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सरफेस पर क्या होना चाहिए, रफनेस होना चाहिए। और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिसके जिसके पास क्या हो, जिसके सरफेस पर रफनेस ना हो। अगर ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है उस पर भी क्या है, हम लोग मार्कर चला रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें रफनेस है, जैसे कि ऐसे ऐसे क्या लिखा हुआ इसमें होगा इसका। अगर हम लोग पूरा जूम करके देखें तो वैसे हम लोग को नॉर्मल नहीं दिखता है, लेकिन ये क्या होता है, उसमें कुछ क्या होता है, इरेगुलरी होता है, यानी कि वो क्या होता है, रफ होता है। तो इसमें क्या होता है, फिर वही रफनेस के अंदर क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। जैसे कि मार्कर का जो टिप है और वहां पर इसमें जो रफनेस है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। और फिर उसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लिखा रहा है। और उसी चीज की वजह से क्या होता है, किसी भी सामान में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। क्योंकि जैसे कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, दोनों का ऐसा है। जब ये क्या होगा, दोनों जब यहाँ पर इंटरलॉक होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा साथ में। फिर जब ये आगे मूव करेगा तो ये क्या होगा, उसका ये जो है इरेगुलर सरफेस, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा इस पॉइंट को। यानी उस टाइम क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा और इसी को क्या बोलते हैं, अपोजिंग मोशन। और इसी से क्या होगा, यहाँ पर स्पीड उसका कम होगा और फोर्स वहां पर ज्यादा लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। ये हम लोग का हो गया फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले कॉज ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं। यानी कि फ्रिक्शन क्यों लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसके एग्जांपल के अगर हमने देख लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, तीन एक हम लोग क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े साइज के बोर्ड ले लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग कोई भी क्यूबॉइडल शेप का कोई भी सामान इसके अंदर क्या करेंगे, रखेंगे। और फिर हम लोग जब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि ये वुड का बना हुआ, ये है प्लास्टिक का बना हुआ और ये है मेटल का बना हुआ। और क्यूबॉइडल शेप का हम लोग कुछ डाल दिए। जब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा टेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग इस शेप में डालेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू होगा। तो जो वुडन होगा उसमें जब मूव करेगा और प्लास्टिक होगा उसमें मूव करेगा, फिर मेटल होगा उसमें मूव करेगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा, इसमें, प्लास्टिक में। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसमें इरेगुलरिटी बहुत कम होगा, यानी कि यहाँ पर रफनेस बहुत कम होगा, लेकिन रफनेस यहाँ भी होगा, लेकिन रफनेस क्या होगा, इसका अमाउंट रफनेस का कम होगा। फिर मेटल में क्या होगा, प्लास्टिक से थोड़ा ज्यादा होगा। और वुड में क्या होगा, बहुत ज्यादा रफनेस होता है।
यानी कि यहाँ पर वुड में क्या होगा, बहुत स्लो स्लो मूव करेगा। और यहाँ पर फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा वहां पर उसका स्पीड और का स्पीड क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। और जब फ्रिक्शन कम होगा तो यानी कि स्पीड ज्यादा हो जाएगा। और यानी कि इसका मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन है वो स्पीड के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्या ऑपोजिट है, जब फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, और जब स्पीड इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। ऐसा हम लोग का क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या रफनेस ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके जो हम लोग इसके अंदर रखेंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा। वहीं प्लास्टिक में क्या होगा, ज्यादा जल्दी मूव होगा। और मेटल में क्या होगा, प्लास्टिक से थोड़ा कम और वुड से थोड़ा ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या, इसमें फ्रिक्शन मॉडरेट लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन समझिए। कॉज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर रफनेस होता है। और यहाँ पर क्या होगा, जब इसमें रफनेस होगा और ऑब्जेक्ट के का जो सरफेस होगा उसमें भी क्या होगा, रफनेस होगा। और दोनों रफनेस का जब इंटरलॉकिंग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका स्पीड स्लो होता है। ये हम लोग समझ गए कॉज ऑफ फ्रिक्शन। और ये हम लोग को नेकेड आई से ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता है, बहुत सारी जगह पर दिखेगा भी, जहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जैसे कि ये हम लोग का व्हाइट बोर्ड है, उस पर क्या होगा, हम लोग को नहीं दिखेगा। या फिर प्लास्टिक एग्जाम्पल ले ले तो उस पर हम लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, इरेगुलरिटी बहुत कम होते हैं। लेकिन वहाँ पर होते हैं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी नहीं होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कि जब हम लोग का क्या होगा, सबसे पहला चीज क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग का, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम लोग समझे तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला चीज तो वहाँ पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा, पहला तो क्या होगा, नेचर और क्या होगा, सरफेस, बोथ सरफेस। यहाँ पर क्या होगा, नेचर ऑफ बोथ सरफेस। यानी कि दोनों जो सरफेस है जिसके बीच में इंटरलॉकिंग हो रहा था, उसका क्या कैसा नेचर, यानी नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब यहाँ पर रफनेस। यानी कि उसका कैसा नेचर था, यानी कि नेचर ऑफ बोथ सरफेस, यानी कि जो भी सरफेस रहेगा, यानी कि जो फ्लोर रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, उन दोनों का बीच का जो भी सरफेस होगा, उन दोनों का नेचर कैसा है वो हम लोग का डिपेंड करेगा। और यानी कि उसमें क्या होगा, जिसमें ज्यादा रफनेस होगा वहां पर फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, जिसमें कम रफनेस होगा वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। और दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करे थे, जो हम लोग का बॉक्स है उसके अंदर हम कुछ सामान रखे थे, तो यहाँ पर इस पर भी डिपेंड करेगा कि हम लोग जैसे माने तो कोई अगर हैवी चीज लगनी है जिसका वेट ज्यादा होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। वहीं अगर हम लोग सेम उसी बॉक्स में अगर कोई लाइट वाला, यानी कि जो क्या होगा, जिसका वेट क्या होगा, कम होगा, उसको अगर हम लोग रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा। यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के वेट पर और नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस के नेचर पर, इन दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है फ्रिक्शन। उसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा, कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा। यानी कि पहला चीज क्या था, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि दोनों सरफेस के बीच का कैसा नेचर है जो कि कांटेक्ट में है। और दूसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना, अगर ज्यादा वेट रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, कम वेट होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। ये हम लोग क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को कौन कौन चीज अफेक्ट करता है। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग का जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है, थ्री टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें पहला आएगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीनों टाइप क्या होते हैं, फ्रिक्शन के टाइप है। पहला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है स्लाइडिंग और तीसरा है रोलिंग। हम लोग का दो का जो नाम से पता चल रहा है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग। और तीसरा है रोलिंग। रोलिंग यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रोल करना। स्लाइडिंग यानी कि क्या होगा, स्लाइड करना। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं, यहाँ पर हम लोग क्या रुके हुए हैं, तो हमारे पैर के बीच में और जो हमारा सरफेस है, जो बॉटम है, उसके बीच में क्या हो रहा है, जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि
जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा और जस्ट टू मूव, यानी कि जब जैसे कि मान लेते जब, और ये क्या होता है, कितना कब तक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक क्या होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसके ऊपर क्या रहा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, लेकिन जब तक वो क्या होगा मूव करना स्टार्ट नहीं होगा तब तक के बीच में जितना भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है और वहां पर जस्ट वो मूव करने वाला था वो, लेकिन उससे पहले का जितना भी फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक यानी कि क्या होता है, जो कि रेस्ट में होगा, किस में होगा, रेस्ट में होगा, यानी कि वहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है और वहां पर फ्रिक्शन लगता है। अगर हम लोग कहीं पर खड़े भी है उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। हमारे हर एक चीज में क्या होता है, फ्रिक्शन का यूज होता है। और हम लोग लिख रहे हैं उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, हर एक चीज में फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्ट उस टाइम रुका रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ये हम लोग को पता चल गया। सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है स्लाइडिंग यानी कि स्लाइड करना। जब क्या होगा, किसी दो सरफेस, यानी कि पहला हम लोग ये सरफेस है नॉर्मल जो कि फ्लोर है, इसके ऊपर हम लोग का क्या एक बॉक्स है, इसको हम लोग क्या करें, जब स्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या फ्रिक्शन थोड़ा सा कम लगेगा, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, सरफेस ज्यादा होता है इसीलिए यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा लगता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तभी वहाँ पर क्या होगा, रेस्ट में होगा। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज पे फोर्स लाए तो वो क्या होगा, मूव करना चाहिए, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स से ज्यादा रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक सरफेस पर क्या करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि उसका सरफेस दोनों का कांटेक्ट में होगा, वहां पर क्या होगा, जब वो स्लाइड करेगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए हम लोग देखे थे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो उसमें हम लोग जो तीन एग्जांपल लेते हैं, वहां पर क्या रहा था, जो ऑब्जेक्ट था वो तीनों बॉक्स के अंदर स्लाइड कर रहा था, यानी कि वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, लेकिन वहां पर क्या रहा था, उसका पूरा जितना भी सरफेस था वो सारा क्या था, वहां पर यूज हो रहा था, वो सारा सरफेस क्या था, वहां पर यूज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो उसका थर्ड आता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसके नाम से पता चला यहाँ पर क्या होगा, रोलिंग होगा, यानी कि जब क्या करेगा, जैसे कि हम लोग नॉर्मली एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, क्या जो हम लोग का बैग होता है उसको जब कोई बच्चा उठाता है वहाँ पर उसका वेट के हिसाब से होता है। अब क्या होता है, जिस बैग का ज्यादा वेट होगा, कोई भी नॉर्मल आदमी होगा वो, या फिर बच्चा भी होता है तो वो क्या होता है, नहीं उठा पाता है। लेकिन अगर हम लोग जो सूटकेस देखते हैं उसमें क्या होता है, जिसमें व्हील होता है, उसको जो सूटकेस में क्या होता है, व्हील लगा हुआ होता है, तो वहां पर क्या होगा, उसको नॉर्मल जो छोटा बच्चा होता है उसको भी रोल कर सकता है, यानी कि उसको भी वो लेकर के चल सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, और एरिया जो होता है कॉन्टेक्ट में वो भी बहुत कम होता है। यानी कि अगर हम लोग सरफेस का बात करें, सरफेस अगर कितना भी बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जैसे व्हील है हम लोग का, तो वो क्या इतना बड़ा साइज है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है, और वहाँ पर स्पीड क्या होगा, ज्यादा, अगर मूव करना भी ईजी होगा। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोल करता है कोई भी बॉडी, जैसे कि अगर हम लोग, और यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है व्हील का इन्वेंशन, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोलिंग में क्या होगा, उसमें व्हील चाहिए हम लोग को, क्योंकि व्हील के सिवाय क्या होगा, दूसरा चीज जल्दी मूव नहीं करेगा, जो कि जल्दी रोल नहीं करेगा, यानी कि वहां पर क्या होता है, व्हील का इन्वेंशन अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी हिस्ट्री में, तब हम लोग व्हील के इन्वेंशन के बारे में समझते हैं। आई होप कि आप लोग ये तीनों टाइप्स जो फ्रिक्शन के उन लोगों में समझ आ गया होगा। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें क्या होता है, बॉडी रेस्ट में रहता है और जस्ट मूव होने वाला रहता है। सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें क्या होता है, बॉडी स्लाइड करता है और उसका पूरा सरफेस क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा, जो उसमें व्हील लगे होते हैं या फिर बॉडी क्या करता है, रोल करता है, तो वहां पर कम फ्रिक्शन लगता है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, उससे कम लगता है स्लाइडिंग में, और थर्ड में लगता है रोलिंग में, सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। अब हम समझते हैं व्हील के इन्वेंशन के बारे में। आई होप कि आप लोग ये समझ आ गया होगा। तो व्हील जो है, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, व्हील का इन्वेंशन क्या हुआ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एंशियंट टाइम में क्या था, जब पहाड़ था तो वहां पर क्या था, जब कोई भी पेड़ गिर जाता है तो वो क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, राउंड शेप होता है, उसका जो ट्रंक यानी कि उसका तना जो होता है वो क्या होता है, राउंड शेप का होता है, उसका स्टेम क्या होगा, राउंड शेप का होगा। तो वो जो राउंड शेप का होता था वो क्या करता है, जैसे ये पहाड़ है, उसके ऊपर से क्या होता था, वो रोल होकर के गिर जाता था नीचे। जब इसको
और लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर उन लोगों को पता चला कि हम लोग का यहाँ पर क्या है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन नाम नहीं पता था, लेकिन पता था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है गोल गोल घूमते हुए मूव करता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगता है, यानी कि फोर्स कम लगता है। और जो पहले के टाइम में क्या होते थे, लोग सब होते थे, वो क्या करते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह, जो कि उनको डेली लाइफ के लिए चाहिए, तो वो साथ में लेके घूमते थे। तो उसके लिए क्या यूज करते थे वे यूज करते थे एनिमल्स, और खुद के ऊपर भी रखते थे। इससे क्या होता था, उन लोग को ज्यादा एनर्जी लगता था और मूव करने में वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाते थे उतना हैवी लोड लेकर के। इसके लिए क्या होता था, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे राउंड व्हील का क्या किया, इन्वेंशन किया, जिसमें कि जिसके ऊपर वो गाड़ी बनाना सीखे। फिर उसको एनिमल से क्या कनेक्ट किया, और फिर एनिमल से कनेक्ट करके उन्होंने क्या किया, उसको मूव करा देते थे, तो वहां पर क्या होता था, वो इजिली मूव होता था। इससे जो था ह्यूमन लेबर भी बचता था, लेबर क्या होता है, कम होता है। और आजकल में हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि अगर हम लोग फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है और किसी को चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग को गाड़ी चाहिए। गाड़ी में क्या होता है, व्हील लगे होते हैं। इसको हम लोग का यानी कि एंशियंट टाइम में व्हील का इन्वेंशन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बोला जाता है हिस्ट्री में मैनकाइंड के लिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, यानी कि इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा काम होता है। अगर हम लोग डेली लाइफ में भी देख ले आजकल की दुनिया में, तो हम लोग को भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मदद करता है कौन, व्हील मदद करता है। तो अगर हम लोग को कहीं भी मूव करना रहता है, तो हम लोग उसके लिए व्हीकल चाहिए, उसमें व्हील लगे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर कोई भी सामान कहीं से कहीं भेजने के लिए, वहां पर हम लोग को क्या चाहिए, व्हील की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल के अंदर क्या होता है, व्हील का यूज होता है। यानी कि हम लोग का व्हील का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था एक हिस्ट्री में हमारे मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और इससे क्या होता है, ह्यूमन लेबर बचता है। और हम लोग का उस टाइम में भी क्या होता था, फिर उन लोगों को सामान ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मूव करने में क्या होता था, ईजी होता था। और वहां पर उन लोगों का टाइम भी बचता था और एनर्जी भी बचता था। ये सब क्या था, हम लोग का व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, जैसे कि अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पर कोई पेड़ गिर जाता है, तो वहां से क्या होता था, वो रोल होकर के गिरता था, वो इजिली गिर पाता था। और हम लोग बात कर ले, अगर वहीं पर कोई क्यूबाइडल रख देते सामान, क्यूबिक सामान रख देते, तो वहां पर क्या होता, वो जल्दी नहीं गिरता, क्योंकि वहां पर क्या होता, उसका एरिया ज्यादा था। लेकिन जो सर्कुलर जो रंग था रेगा, उसमें क्या था, एरिया कम था कॉन्टेक्ट में, इसलिए वहां पर क्या होता था, फ्रिक्शन कम लग जाता था और वो इजिली मूव होता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड टाइम के जो एंशियंट में जो ह्यूमन थे, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, वो जब सर्कुलर कोई भी चीज रहता है, तो वो क्या करता है, जल्दी मूव करता है। और इसी से व्हील का इन्वेंशन हुआ। अब हम लोग समझते हैं जो फ्रिक्शन है वो हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट भी है, और साथ में क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। हार्मफुल नहीं यानी क्योंकि हम लोग का हमारे लिए इविल है, इविल यानी कि हम लोग का काम में मदद करता है, लेकिन साथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होता है। तब हम लोग का किस चीज का वेस्टेज होता है और कैसे हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इन सब के बारे में समझते हैं। आई होप कि आप लोग का व्हील के इन्वेंशन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर हम लोग देखें कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे डेली लाइफ में नेसेसरी कैसे है, तो हम लोग का नेसेसरी कैसे है हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में नेसेसरी है, वो कैसे है, नेसेसरी कैसे है, क्योंकि अगर हम लोग बात कर ले, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज वॉकिंग। वॉकिंग में हम लोग को कौन मदद करता है, हम लोग को मदद करता है फ्रिक्शन। अगर यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हम लोग स्लिप हो जाएंगे और फॉल, यानी कि हम लोग गिर जाएंगे। क्या हम लोग का स्लिप होकर के हम लोग गिर जाएंगे, यानी कि हम लोग वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि कोई ऑयली सरफेस, इसमें क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं हम लोग का कोई फ्लोर है, उस पर क्या हुआ है, तेल या फिर पानी गिर गया है, तो वहां पर जब वो तेल और पानी गिर जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वहां पर जो बॉटम था या फिर फ्लोर था और जो हमारा पैर था, उस दोनों के बीच में क्या है कि लेयर बन गया, किस चीज का, ऑयल का लेयर बन गया। और जो ऑयल का लेयर बन गया, वही उसी के कारण क्या होता है, वहां पर उसके बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता है, और इसीलिए हम लोग गिर जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो लेयर बन गया। और यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड में क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। सॉरी लिक्विड में क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगेगा। और ये दोनों जो सरफेस है, उन दोनों सरफेस के बीच में क्या करेगा, एक लेयर बना देगा, जिसके कारण वो सरफेस जो होता है वो क्या बन जाएगा, स्लिपरी बन जाएगा, और इसीलिए हम लोग वहां पर स्लिप होकर के गिर जाते हैं।
यानी कि फ्रिक्शन हम लोग को वॉकिंग में मदद करता है। सेकेंड चीज हम लोग को रोलिंग में, जैसे कि हमारा जो व्हीकल होता है उसका जो व्हील होता है वो रोल करता है, वो किस वजह से करता है, वो करता है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स यानी कि क्या होता है, जैसे हम लोग न्यू टायर देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डिजाइन बने होते हैं, वो डिजाइन नहीं, वो क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, और उससे क्या होता है, व्हीकल का स्टेबिलिटी बना होता है, यानी कि वो स्मूथली मूव कर पाता है। अगर वहां पर क्या ग्रुप्स नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट इधर से उधर क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, वो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाएगा। उसमें यानी कि रोलिंग में मदद करता है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग का क्या था, फायर जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए क्या होता है, हम लोग को बिना फायर के फूड ही नहीं मिल पाएगा। एंशियंट टाइम में जो हम लोग का फायर का वहाँ पर इन्वेंशन हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, जिसमें कि क्या होता है, जो हम लोग का पत्थर को टकराने के बाद क्या बनता है, वहाँ पर क्या बनता था, हीट, वहाँ पर क्या होता था, हीट रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगाना सीखे थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता था, जो रफनेस था वहां पर फ्रिक्शन लग रहा था, और वहां पर हीट जनरेट होता है। जब फ्रिक्शन लगेगा, हम लोग जैसे कि अगर हाथ को हम लोग क्या करते हैं, लगातार रगड़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वहां पर हम लोग को गर्म लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे हाथ के बीच जो रफनेस है वो क्या करता है, उसमें इंटरलॉकिंग होता है, फिर वो निकलता है, ऐसे अचानक होने से, जल्दी जल्दी होने से क्या होता है, वहाँ पर हीट जनरेट होता है, और इसीलिए हम लोग को गर्म लगता है। और इसी कारण से क्या होता है, वहां पर एंशियंट टाइम में हम लोग का फायर का इन्वेंशन हो पाया था। तो हम लोग देखें अगर नॉर्मली, तो मैच स्टिक जो होता है उसके ऊपर, जो मैच स्टिक के ऊपर क्या होता है, रेड फास्फोरस लगा होता है। तो वो जो रेड फास्फोरस लगा होता है, और मैच स्टिक के साइड में जो उनका बना होता है, जो कि क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वहां पर भी क्या होता है, फास्फोरस होता है। जब हम उन दोनों को रब करते हैं तो दोनों सरफेस क्या होता है, दोनों सरफेस रफ होता है, वहां पर दोनों सरफेस क्या होता है, रफ होता है, और वहां पर इंटरलॉकिंग होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, उसको अचानक से हम जब घिसते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हीट जनरेट होता है, और उससे वहां पर आग लग जाता है, व्हाइट फॉरेस्ट पर उससे क्या होता है, जल्दी आग लग जाता है, और इसीलिए वहां पर क्या है, मैग्नेटिक हम लोग का जल पाता है। और वहां पर भी कौन मदद करता है, हम लोग को फ्रिक्शन मदद करता है। वहां पर भी कौन मदद करता है, फ्रिक्शन मदद करता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वहां पर हीट जनरेट ही नहीं हो पाएगा, और आग ही नहीं लग पाएगा। यानी कि इन सब हमारे डेली लाइफ में सारे स्मॉल से जितना भी छोटा काम होगा, उस सारे में क्या है, हम लोग का जो हम लोग का फ्रिक्शन है वो हम लोग को मदद करता है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए कोई भी काम नहीं करते, उन सब में क्या होता है, फ्रिक्शन मदद करता है। तो ये सब क्या था, हमारा फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझिए कि नेसेसरी हमारे लाइफ में क्यों है। वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी, यानी हाँ डेली लाइफ में फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, ये हम लोग समझ गए। क्योंकि अगर हम लोग बात कर ले वॉकिंग का, रोलिंग का, जैसे हम लोग मूव करते हैं तो उस सब में क्या होता है, हम लोग को सारी चीजें कौन मदद करता है, फ्रिक्शन मदद करता है। अब हम लोग समझते हैं जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए इविल कैसे है, यानी कि इविल यानी कि क्या होता है, हमारे लिए बुरा कैसे है वो, तब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन जो है एविल कैसे है हमारे लिए, यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल, या फिर जिससे हम लोग क्या होता है हमारे लिए, यानी कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब क्यों करता है, यानी कि इसको हम लोग क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या करता है, एनर्जी लॉस। जैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, वहां पर क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के थ्रू मूव कर रहे हैं, वहां पर क्या फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, वहां पर हम लोग क्या होता है, जब वहां पर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो इजिली मूव हो पाता। जब वो इजिली मूव होता है, यानी कि वहां पर क्या होता है, एनर्जी लॉस हो रहा है। वहां पर हम लोग अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, तो वहां पर अगर 2 न्यूटन का फोर्स अगर कौन लगा रहा है, वहां पर हम लोग का फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा है, तो वहां पर क्या हम लोग का 8 न्यूटन ही वहां पर क्या होगा, 8 न्यूटन के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। 2 न्यूटन जो हम लोग का होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी कि वहां पर हम लोग का क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। हम लोग का डेली लाइफ में क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिंग मोशन बोलते हैं। ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हम लोग जब मूव करेंगे तो ये क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, जिससे एनर्जी लॉस होता है। ये लोग क्या करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है इसमें। अगर हम दूसरा देखें तो जब मशीन क्या करता है, चलता है, तो वहां पर क्या होता है, वियर एंड टीयर मोशन होता है। यानी कि वहां पर जैसे कि आगे पीछे क्या होता है, लगातार वो मूव करता है, जैसे कि ऐसे ऐसे करके लगातार मूव करेगा, तो वहां पर वियर एंड टीयर मोशन जब होगा, तो वहां पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है।
और अगर हम बात कर ले जैसे किसी मशीन का, तो उसमें जब क्या होगा, न्यू पार्ट्स होता है ऑब्जेक्ट का, तो किसी मशीन का तो वो क्या होता है, घिस जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लगता है, और वो फ्रिक्शन लगातार लगने की वजह से वहां पर क्या होगा, घिसने लगता है बॉडी पार्ट। और एक बॉडी पार्ट क्या होता है, घिसने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को नया नया रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें हम लोग को लॉस होता है। और उसके साथ में क्या करता है, वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। जब फ्रिक्शन लगता है तो क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लगता है। वहीं अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए और देखें, तो जब हम लोग मूव करते हैं या फिर वॉक करते हैं, तो हम लोग का जो कुछ टाइम बाद आता है, जो स्लीपर होता है या फिर शू होता है, दोनों का जो शू होता है उसका जो सोल होगा, यानी कि जो बॉटम का जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, घिस जाता है। वो क्या हो जाता है, घिस जाता है। ऐसा क्यों होता है, वहां पर फ्रिक्शन लगता है, और उसकी वजह से हम लोग का जो शू होता है या फिर स्लीपर, उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, वो बार बार वियर एंड टियर मोशन कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो रफनेस वहां पर बार बार अगर हम किसी चीज को घिसेंगे तो क्या होगा, वो स्मूथ हो जाता है। और इसीलिए क्या होता है, जैसे कि हमने देख लिया व्हीकल का जो टायर होता है, वो न्यू में क्या होता है, उसका ग्रूव्स अच्छा होता है। लेकिन जब वो बहुत टाइम यूज हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसका ग्रूव्स धीरे धीरे घिसने लगता है, और लास्ट में क्या होता है, खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर वो क्या करता है, घिसने की वजह से वो लगातार उसको खत्म कर देता है। और यही सब क्या था हमारा लॉस है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हमारे डेली लाइफ में ये सब कुछ लॉस होते हैं। ये हम इसीलिए क्या, ये हमारे डेली लाइफ में एविल भी है, और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हम लोग का क्या था, फ्रिक्शन हमारे लिए एविल और हम लोग का इंपॉर्टेंट क्यों है, इन दोनों का आगे समझिए। अब हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन को हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं, और फ्रिक्शन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं किसी भी सरफेस पर। अब हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखें तो व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वहां पर जब क्या होगा, रफनेस ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए क्या होता है, उसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। हम लोग शू देख लिए, शू में जो क्या होता है, जो बॉटम पार्ट होता है, उसके अंदर डिजाइन तो बना होता है, लेकिन वो डिजाइन क्यों होता है, ताकि जो फ्रिक्शन होगा वो इंक्रीज हो पाए। और हम लोग स्पोर्ट्स मैन का शूज देख लिए, उसमें क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं। जो फुटबॉल खेलते हैं या फिर जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट होते हैं, वो सब क्या करते हैं, जब दौड़ते हैं ट्रैक पर, उसके उस शूज में क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं, यानी कि कील जैसा लगा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि वहां पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, और वहां पर उसका गिरने का चांस कम हो जाए, इसीलिए वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन, वहां पर स्पाइक्स लगे थे, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाए। जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो वहां पर गिरने का चांस कम हो जाएगा। और फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम लोग का उसमें स्पाइक्स यूज करते हैं। इसमें बॉटम पार्ट में जो डिजाइन बना होता है, वो क्या होता है, वो ग्रुप्स ही होता है एक तरह से, जैसे कि टाइट में होते हैं ग्रुप्स। ये सब क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो सरफेस होगा, सरफेस को रफ बना सकते हैं। जब सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगा, उसके बीच में क्या होगा, रफनेस ऐसा ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा, तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। और वहां पर लेकिन क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और उससे गिरने का चांस या फिर बैलेंस बनाने के लिए वहां पर ज्यादा सुटेबल रहता है वो। तो ये सब क्या था हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग स्पाइस लगा सकते हैं शूज में, या फिर हम लोग टाइट्स को में ग्रुप्स लगा सकते हैं। हम लोग जो स्लीपर होता है उन सब में हम लोग डिजाइन बनाते हैं, जो कि क्या होता है, उससे क्या वहां पर रफनेस बढ़ता है, और उससे फ्रिक्शन लगता है वहां पर, हम जिससे हम लोग इजीली चल सकते हैं। उसके बाद हम लोग शूज का देख ले, तो शूज में हमारे बॉटम पार्ट में क्या होता है, और जो उसका शू सोल होता है, उसके अंदर क्या होता है, डिजाइन बना होता है। वो डिजाइन भी होता है, और साथ में क्या होता है, वो रफनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो हम लोग मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग इजीली हम लोग मूव कर पाते हैं। और सरफेस को जब क्या करेंगे, रफ बना देंगे, उसमें रफनेस ज्यादा हो जाएगा, तो उससे भी क्या हो सकता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है। इससे हम लोग ऐसे करके फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम लोग को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सब मेथड को यूज करके हम लोग फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम में हम लोग को फ्रिक्शन को हम लोग को कम करना होगा, तो उस टाइम हम लोग फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे, क्योंकि हर चीज में क्या होता है, फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हम लोग देखें कि फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे का आप लोग का ये जो है कि हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, तो अब हम लोग समझते हैं।
कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को? हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे हम लोग हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसके लिए हम लोग को तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज दिया गया जिसके कारण जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या है, पॉलिशिंग, यानी कि जब हम लोग एक सरफेस को क्या करेंगे, बार बार उसको पॉलिश करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो स्मूथ बनेगा, वो क्या होगा, स्मूथ बनेगा। और उसके वजह से क्या होता है, वहां पर फ्रिक्शन कम होगा, जब जितना स्मूथनेस ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। और एक और चीज क्या होता है, जब हम लोग फ्रिक्शन को कभी भी जीरो पर नहीं ला सकते हैं, वो क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन होगा ही हर चीज में। और अगर हम लोग किसी सरफेस पर ज्यादा अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वहां पर फ्रिक्शन फिर से ज्यादा लगने लगेगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, वापस से रफनेस आने लगेगा। इसीलिए एक टाइम तक ही क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉलिश करके जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, पॉलिशिंग, यानी कि हम लोग किसी भी सरफेस को पॉलिश करके हम लोग उसका फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, उसका हम लोग रफनेस कम कर सकते हैं। सेकेंड आता है लुब्रिकेशन, यानी कि हम लोग जैसे कि देखते हैं, जो मोबाइल पार्ट यानी कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी के व्हीकल्स के, उसका जैसे कि वहां पर हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, यानी उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं या फिर ग्रीस डालते हैं, ग्रीस भी डालते हैं, जिसको जो पार्ट क्या करता है, मूव करता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं या फिर ग्रीस डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेशन। और ये जो ऑयल होगा या फिर ग्रीस हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स। ये सब क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि वहां पर फ्रिक्शन कम हो पाए, क्योंकि ये क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि क्या होता है, फ्लोर के बीच में यानी कि दोनों मूविंग पार्ट के सरफेस के बीच में क्या होता है, जब हम लोग ऑयल डाल देंगे या फिर ग्रीस डाल देंगे, ये क्या करते हैं, वहां पर फ्रिक्शन कम करते हैं। उन दोनों सरफेस के बीच में एक लेयर बन जाता है, जिसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है और फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, जिससे कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा इजीली मूव कर पाता है। और हम लोग का जो मोबाइल पार्ट यानी कि जो मूविंग पार्ट होता है किसी भी व्हीकल का या फिर कोई भी मशीन का, तो वहां पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। उसका थर्ड आता है, हम लोग का पहला क्या होगा, पॉलिशिंग, सेकंड होगा लुब्रिकेशन, हम लोग का थर्ड क्या आ जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड में, जैसा कि हम लोग का था रोलिंग था, क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन। सेम वही हम लोग का क्या है, थर्ड, जिससे कि हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। इसका हम लोग का क्या है, बॉल एंड बेयरिंग, यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा साइकिल होता है, उसके अंदर जो फ्री व्हील होता है, जो कि हमारे पिछले टायर में लगता है, जो व्हील में लगता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये लेयर हो गया, उसके बाद एक ये लेयर हो गया, और ये क्या करना है, इन दोनों को मूव करना है। इसके बीच में क्या लगा देते हैं, बॉल लगा देते हैं, मेटल के बॉल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इजिली रोल करके मूव करते हैं, और जिससे कि क्या होता है, ये वाला भी सरफेस मूव करता है, ये वाला सरफेस भी मूव करता है। और इससे क्या, जैसे कि हम लोग फैन में देखते हैं, यानी कि हर एक चीज जिसमें क्या होता है, मूव होता है, हम लोग यानी कि जिसमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन है, जिसमें क्या होगा, गोल गोल कोई भी सामान घूमेगा, तो वहां पर क्या होगा, बॉल एंड बेयरिंग का यूज होता है, ताकि वहां पर इससे साउंड भी प्रोड्यूस भी नहीं होता है, फ्रिक्शन भी कम लगता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये इजिली मूव करते हैं, जिससे एनर्जी लॉस भी यहाँ पर कम होता है। तो ये सब क्या था हम लोग का, क्या हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, तो पहला पॉलिश करके हम लोग किसी भी सरफेस को पॉलिश करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। सेकेंड है लुब्रिकेशन, जैसे ही हम लोग ऑयलिंग कर देंगे या फिर ग्रीस लगा देंगे, उसमें क्या आ जाएगा, दोनों दोनों पार्ट्स के बीच में क्या आ जाएगा, दोनों सरफेस के बीच में एक लेयर बन जाएगा, जिससे कि कम फ्रिक्शन लगेगा। थर्ड है बॉल एंड बियरिंग, यानी कि जिसमें क्या होता है, बॉल होता है और बियर होता है, जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन यूज होता है और वो इजिली मूव करता है और फ्रिक्शन भी कम लगता है। तो ये हम लोग क्या था, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं, अब हम लोग आता है क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन होता है क्या, फ्लूइड क्या होता है, फ्रिक्शन तो हम लोग समझ के क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, यानी कि जब क्या होगा, एयर प्लस वाटर या फिर गैस प्लस लिक्विड, यानी कि जब क्या हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बन जाता है, फ्लूइड बन जाता है। जैसे कि एयर और वाटर को मिलाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, फ्लूइड। तो हम लोग का जैसे कि हम लोग देखें कि सॉलिड में क्या होता है, फ्रिक्शन तो लगता है, लेकिन क्या एयर में और वाटर में भी फ्रिक्शन लगता है, तो आंसर क्या है, यस।
इसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। और ये डिपेंड किस पर करता है, पहला चीज होता है नेचर ऑफ फ्लूइड, दूसरा आता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और थर्ड है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नेचर ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का नेचर कैसा है। जैसे कि अगर मान लेते वाटर होगा तो वहां पर क्या होगा, एयर के कंपेरिजन में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और सॉलिड के कंपेरिजन में कम फ्रिक्शन लगेगा। और सेकंड क्या, शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एरिया ऑफ कांटेक्ट, इसको हम डायरेक्ट भाषा में बोले तो क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी कि कितना एरिया कांटेक्ट में है। और थर्ड क्या है, स्पीड, यानी कि अगर स्पीड ज्यादा हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन स्पीड अगर कम हो तो फ्रिक्शन वहाँ ज्यादा लगेगा। तो ये तीनों क्या है पॉइंट है जो कि हम लोग का फ्लूइड फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। सबसे पहले अगर हम देखें नेचर ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है, वाटर है या फिर एयर है, इसके बारे में। सेकेंड है शेप, जिसका हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं क्या, हम लोग का जो बर्ड होगा या फिर फिश, इसका क्या होता है, आगे का जो शेप होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। जैसे कि फिश का, बर्ड का क्या होता है, इसका जो बीक होता है यानी कि जो चोंच होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। और फिश का क्या होता है, इसका भी ऐसे करके बना हुआ होता है, यानी कि आगे से क्या होता है, आगे से पतला होता है और पीछे से धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आगे से क्या आएगा, कोई भी फोर्स आएगा तो वो क्या हो सकता है, वो जब ऐसे करके आएगा जैसे, तो वो क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा और उसके बॉडी को वो बॉडी क्या होगा, इजिली मूव हो पाएगा। और एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना कम रहेगा वहां पर फ्रिक्शन उतना कम लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका आगे जब नुकीला रहेगा तो वहां पर कांटेक्ट में कम रहेगा एरिया, इसलिए क्या होगा, फ्रिक्शन वहां पर कम लगेगा और वो इजिली उड़ पाएगा या फिर मूव कर पाएगा वाटर में और एयर में। और इसी को देखते हुए हमारा जो शिप है और एरोप्लेन है, इन सबको बनाया गया है। इससे अगर हम बॉडी दिखते हैं तो आगे से क्या होता है, स्टीम लाइन होता है। स्टीम लाइन यानी कि क्या होता है, आगे से क्या होगा, नुकीला होगा। अगर हम शिप को देखते हैं तो आगे से क्या होता है, नुकीला होता है, जो कि क्या करता है, वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और सेंटर से अपना रास्ता बना करके मूव करता है। एरोप्लेन में भी क्या होता है, आगे से ऐसे करके मूव, उसका क्या होता है, आगे से उसका माउथ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एयर को क्या करता है, एयर रेजिस्टेंस वहां पर कम होता है। इस वजह से क्या होगा, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा और वो इजिली मूव पाएगा। इसीलिए क्या होता है, उसका बॉडी का शेप भी क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। और अगर हम लोग देख लें कि जो रेसिंग कार होता है उसका का भी क्या होता है, आगे का हाइट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। नॉर्मली हम लोग का जो कार होगा उसका भी हाइट क्या होता है, कम होता है आगे से। ऐसा क्यों होता है, ताकि वो एयर का जो वहाँ पर कांटेक्ट है वो वहाँ पे कम हो और हमारा ऑब्जेक्ट इजिली मूव हो पाए। इसीलिए क्या होता है, उसका स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है। यही सब हमारा क्या था, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। हम लोग समझे क्या, सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में, फिर कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिर हमने समझे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझे, फिर हम लोग समझे कि फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, और फिर हम लोग समझे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फिर हम लोग ये समझे इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, व्हील के इन्वेंशन के बारे में समझे, और हमारे बॉडी, हमारे डेली लाइफ में जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए इविल कैसे है, इन सब के बारे में हम लोग समझे इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया, और इसी के साथ हम लोग का होता है ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर खत्म। तो मेरे से नेक्स्ट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।